गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है। ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ना सीखेंगे। देखिए आपके सामने जो पहली मीनिंग है आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये मीनिंग हकीकत में बिल्कुल छोटी है। बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि उसे हम लोग कई टुकड़ों में तोड़ लें। देखिए शुरुआत में लिखा है RE, इसे पढ़ेंगे रे। क्या पढ़ेंगे? रे। कभी कभार इसे री भी पढ़ते हैं और कभी कभार रे भी पढ़ते हैं। रे FRI फ्री, इसे क्या पढ़ेंगे? रे फ्री। GE, इसे पढ़ना है जे। क्या पढ़ना है? जे। रे फ्री जे। और आपको गौर करना है आखिरी में लिखा है OR। OR को पढ़ते हैं अर, यानी आपको इंग्लिश में कभी आखिर पे OR लिखा मिले तो OR का उच्चारण होता है अर, और बीच में लिखा है RAT, तो ये मीनिंग बन गई रेट। क्या बन गई? रेट। तो पूरी मीनिंग मिला के पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होता है? शीतक यंत्र। क्या होता है? शीतक यंत्र। तो पूरी मीनिंग बन गई रेफ्रिजरेटर। क्या बन गई? रेफ्रिजरेटर। अब नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है RE, और यहाँ पे हमें RE को री पढ़ना है। कभी कभार हमें रे पढ़ना पड़ता है और कभी कभार री पढ़ना पड़ता है। और RE के आगे हमारा लिखा है VER। आपको गौर करना है VER पर। ER को हम लोग पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। यानी आपको इंग्लिश में कभी ER लिखा मिले तो उसे पढ़ना है अर। तो इतनी मीनिंग बन गई रिवर। और आखिरी में लिखा है BLE। BLE को इंग्लिश में पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। और उससे पहले लिखा है SI, उसे पढ़ेंगे सी। क्या पढ़ेंगे? सी। तो पूरी मीनिंग बन गई रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो चीज़ वापस से की जा सके। तो मीनिंग बन गई हमारी रेफ्रिजरेटर रिवर्सिबल। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये मीनिंग आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये मीनिंग बहुत छोटी है। इसको हम लोग टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। शुरुआत में क्या लिखा है? RE। RE को क्या पढ़ना है हमें? री। PRE, इसे पढ़ना है प्रे। क्या पढ़ना है? री प्रे। SEN जेन, इसे पढ़ेंगे हम लोग जेन या जेन। क्या पढ़ेंगे? रिप्रेजेंट। TA, इसे पढ़ना है टे। और आखिरी में लिखा है IVE। IVE को पढ़ते हम लोग इव। क्या पढ़ते हैं? इव। लेकिन उससे पहले लिखा है टी, तो फिर पूरी मीनिंग बन गई टिव। टिव। अब पूरी मीनिंग को मिला के पढ़ते हैं। अब हम लोग पूरी मीनिंग को मिलाकर पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधिकर्ता। तो पूरी मीनिंग बन गई रिप्रेजेंटेटिव। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। शुरुआत में लिखा है RE, तो इसे पढ़ेंगे री। PRO, इसे पढ़ना है हमें प्रो। क्या पढ़ना है? प्रो। कभी कभार इसे हम लोग प्रो भी पढ़ते हैं, अभी पढ़ना है हमें प्रो। DUC डक, इसे क्या पढ़ेंगे? डक। और गौर करना है आपको TION पर। TION को पढ़ते हैं शन, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है शन। तो पूरी मीनिंग बन गई रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। क्या होता है? जनन। तो पूरी मीनिंग बन गई रिप्रेजेंटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AMOXI, इसे पढ़ेंगे हम लोग अमॉक्सी। क्या पढ़ेंगे? अमॉक्सी। और आपको मैं एक रूल बता दूं कि आगे हमारा L 2 बार लिखा है, और इंग्लिश का रूल ये होता है कि कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण खाली एक बार करना है। कहने का मतलब यहाँ पर L हमारा 2 बार है लेकिन पढ़ना एक बार है। तो इतनी मीनिंग बन गई सिलीन, सिलीन। तो पूरी मीनिंग बन गई एमॉक्सिसलीन, एमॉक्सिसलीन। तो पूरी मीनिंग बन गई हमारी एमॉक्सिसलीन। क्या बन गई? एमॉक्सिसलीन। ये हमारी एक दवा का नाम है। मैं आपको दवा का नाम पढ़ना सिखा रहा हूँ। अब देखिए जो नीचे वाली मीनिंग है ये तो और भी बड़ी लग रही होगी। देखिए इसे कैसे पढ़ते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है, इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है SPASMO, इसे पढ़ेंगे हम लोग स्पैस्मो। क्या पढ़ेंगे? स्पैस्मो, स्पैस्मो। और आगे क्या है? PRO PROXI प्रॉक्सी, इसे क्या पढ़ेंगे? प्रॉक्सी। VON, इसे पढ़ना है हमें वॉन। क्या पढ़ना है? वॉन। तो पूरी मीनिंग बन गई स्पैस्मो प्रॉक्सी वन। तो पूरी मीनिंग स्पैस्मो प्रॉक्सी वन, ये हमारी एक दवा का नाम है। तो मीनिंग बनी एमॉक्सिसलीन स्पैस्मो प्रॉक्सी वन। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है STI। STI को पढ़ते हैं हम लोग स्टी। क्या पढ़ते हैं? स्टी। MU मू, LATE लेट। तो पूरी मीनिंग स्टिमुलेट,
स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब होता है सक्रिय करना, यानी किसी चीज़ को एक्टिव कर देना, उसी को हम लोग बोलेंगे स्टिमुलेट। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। STI स्टी, PU इसे पढ़ेंगे पू, LATE लेट, तो पूरी मीनिंग स्टिपुलेट, स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब होता है अनुबंध करना। क्या होता है? अनुबंध करना, यानी किसी चीज़ के लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, तो मीनिंग बन गई स्टिमुलेट, स्टिपुलेट। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग के शुरुआत में लिखा है PRE, इसे पढ़ेंगे प्री। क्या पढ़ेंगे? प्री। और आगे लिखा है AU, AU को पढ़ते हैं हम लोग ऑ। क्या पढ़ते हैं? ऑ। और TIUN, इसे पढ़ना है शन, तो पूरी मीनिंग बन गई प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानियाँ। क्या होता है? सावधानियाँ, तो मीनिंग बन गई प्रिकॉशंस। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। PRE प्री, FE फे, RENCE, ENCE को पढ़ते हैं हम लोग एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस, तो मीनिंग बन गई हमारी प्रिफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता, तो मीनिंग बनी हमारी प्रिकॉशंस, प्रेफरेंस। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SPO, इसे पढ़ते हैं हम लोग स्पॉ। क्या पढ़ते हैं? स्पॉ। और आगे हमारा N है, तो इतनी मीनिंग बन गई स्पॉन, TA टे, एनी नी, स्पॉन्टेनी। OUS, OUS को पढ़ते हैं अस, तो पूरी मीनिंग बन गई हमारी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है तत्काल या उसी क्षण, तो मीनिंग बनी स्पॉन्टेनियस। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SPE स्पे, इसे क्या पढ़ेंगे? स्पे। CL स्पेशियल, क्या पढ़ेंगे? स्पेशियल। और आखिरी में हमारा TIES, तो इसे पढ़ेंगे टीज। IES को पढ़ते हैं ईज, तो पूरी मीनिंग बन गई स्पेशियलिटीज़। क्या बन गई? स्पेशियलिटीज़, स्पेशियलिटीज़। इसका मतलब होता है विशेषताएं, तो मीनिंग बनी हमारी स्पॉन्टेनियस स्पेशियलिटीज़। आगे चलते हैं हम लोग। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है EX, EX को पढ़ते हैं एक्स। क्या पढ़ते हैं? एक्स, तो मीनिंग बन गई एक्स, PLO प्लो, एक्सप्लो, SION, इसे पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन, तो पूरी मीनिंग बन गई एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट। क्या होता है? विस्फोट। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON कन, FU इसे पढ़ेंगे फ्यू। क्या पढ़ेंगे? फ्यू। कन्फ्यू, SION जन, तो पूरी मीनिंग कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न का मतलब होता है दुविधा, तो मीनिंग बन गई हमारी एक्सप्लोजन, कन्फ्यूज़न। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी मीनिंग का रिवीजन कर जाते हैं, फिर से पढ़ जाते हैं, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर जाते हैं। देखिए शुरुआत में लिखा है हमारा रेफ्रिजरेटर, रिवर्सिबल, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रोडक्शन, एमॉक्सिसिलिन, स्पैस्मोप्रॉक्सीवॉन, स्टिमुलेट, स्टिपुलेट, प्रिकॉशंस, प्रेफरेंस, स्पॉन्टेनियस, स्पेशियलिटीज़, एक्सप्लोजन, कन्फ्यूज़न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।